ये मनुवाद लोगों के कुपढ़ता का परिणाम है। कुपढ़ता और अनपढ़ता, नहीं पढ़ते, कुछ नहीं जानते, मनु को पढ़ते नहीं, मनु को समझते नहीं और बोलते हैं मनुवाद से आजादी। भाई मनुवाद से आजादी, अरे मनु कौन है पहले तुझे पता है क्या? मनुस्मृति तूने पढ़ी नहीं, मनु को तूने जाना नहीं, मनुस्मृति का एक श्लोक तेरे को आता नहीं है, और तुम कह रहे हो कि हमें मनुवाद से आजादी चाहिए। एक राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर एक व्यक्ति बैठ करके पता है क्या बोला? बोला देखो मनु बड़ा अत्याचारी है, बड़ा मूर्ख है, बड़ा पापी है। क्यों पापी है? उसने कहा देखो मनु ने एक श्लोक लिख दिया है मनुस्मृति में। क्या लिखा है? किसी ने पूछा तो उसने कहा कि स्त्री शूद्रो नधीयताम, देखो मनु लिख गया। अरे मूर्ख, ये श्लोक पूरी मनुस्मृति में नहीं है, पढ़ा नहीं, बस सुन लिया, किसी ने कह दिया और मनु का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। मनु प्रथम विधि के निर्माता हैं। मनु ने कहा है कि नारियों का सम्मान होना चाहिए। मनु ने कहा है कि ब्राह्मण की पंक्ति में यदि कोई शूद्र आ जाए तो पहले उसको भोजन मिलना चाहिए। मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए समान नहीं अपितु शूद्रों को प्रिविलेज दिया कि यदि कोई अपराध वही एक ब्राह्मण करता है और वही एक शूद्र करता है तो ब्राह्मण को 16 गुना दंड देना चाहिए, क्योंकि वो जानकार है, वो जानता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। लेकिन शूद्र नहीं जानता, इसीलिए उसको कम दो। लेकिन ये जानते हुए भी पाप करता था, इसको 16 कोड़े मारो, उसको 1 मारो। तो ये मनु ने समानता दी है। लेकिन ये भीमवादी जय भीम करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी नहीं पढ़ते। ये मनु को तो बहुत दूर की बात है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी नहीं पढ़ते। पहले काल में कुछ आक्रांता आ गए, उन्होंने आकर के मनु जी की मनुस्मृति में मिलावट कर दी, तो इसमें मनु का क्या दोष है? आज के फर्जी नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में मिलावट यदि कर दी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके जिम्मेदार होंगे। 100 अमेंडमेंट्स हो गए हमारे संविधान में, मूल संविधान बचा नहीं बचा। जो बाबा साहब ने लिख दिया था संविधान में, आज वो मूल नहीं है, विकृत हो गया, परिवर्तित हो गया। और अगर कुछ गलती से किसी गलत नेता ने कोई गलत कानून संविधान में ऐड करवा दिया है किसी सरकार ने, तो क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गाली दोगे? नहीं दोगे ना। इसी प्रकार मनु की मनुस्मृति में जो मैक्स मुलर ने मिलावट करी है, जो विलियम हंटर ने मिलावट करी है, उसका दोषी मनु नहीं है, उसके दोषी ये लोग हैं। क्योंकि यदि मनु अपराधी होते तो आज राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर के बाहर मनु की प्रतिमा नहीं लगी होती, हटा करके फेंक देते ये लोग, नफरती लोग। लेकिन वो शान से खड़ी है। क्यों? क्योंकि इस देश में तर्क, तथ्य और युक्ति, प्रमाण को आज भी न्यायालय सुनने पर मजबूर है और सुनना पड़ेगा। नहीं तो आदेश दे दिए थे एक समय पे जज साहब ने कि इसको हटा दो, क्योंकि मनु तो भेदभावी हैं, मनु तो पक्षपाती हैं। लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हुआ सनातन धर्म का, उसने कहा नहीं, ऐसे कैसे हटा दोगे? ये देखो मनु तो सबकी समानता की बात करते हैं, मनु तो शूद्रों को और प्रिविलेज देते हैं, मनु तो महिलाओं को और आदर सम्मान देते हैं। नहीं हट सकती। जज साहब ने कहा हाँ बात तो ठीक कह रहा है, नहीं हट सकती, ऑर्डर कैंसल। मनु की प्रतिमा हाई कोर्ट के परिसर में रहेगी और आज तक इन लोगों में दम नहीं, उसको हटवा लें जाके। चंद लाइंस में मनुवाद है क्या? कुछ लाइंस में अगर आप बताएं। मनुवाद है महिलाओं का, पुरुषों का एक जैसा सम्मान। मनुवाद है शूद्रों का, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और वैश्यों का एक सम्मान। मनुवाद है समानता, मनुवाद है समरसता, मनुवाद है सुगमता। मनुवाद भेदभाव नहीं है। ये जो मनुवाद के नाम पर आजादी के नारे लगाते हैं, इन्होंने मनु को ना तो जाना है, ना समझा है, ना पढ़ा है। ये केवल तो वाद है ही नहीं। हाँ, मनु सिद्धांत है। हाँ बिल्कुल। जो वाद है आतंकवाद, हाँ, अशिक्षावाद, अधर्मवाद। जहां वाद आता है वहां विवाद आता है, जहां सिद्धांत आता है वहां सिद्धि आती है। तो वाद शब्द मनु में इन कुकर्मियों ने लगाया है, उसको आप नहीं लीजिए। देखिए मनु के सिद्धांत को आप पढ़ेंगे तो श्री, कल्याणी, मंगला, मोक्ष प्रदा, वीर प्रदा, रत्न गर्भा, ऐसे परिचय दिए हैं स्त्रियों के। वहां पे रत्न गर्भा की, रत्न की जागृति जहां हो रही है, रत्न जैसे स्वरूप मनुष्यों की जहां पे उत्पत्ति हो रही है, ऐसी रत्न गर्भा। कल्याणी या कल्याण स्वरूप जागृत हो रहा है, ऐसी कल्याणी। ऐसी मंगला, मोक्ष प्रदा, वहां पे स्त्री का सम्मान वहां है।